बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में आमीन। ये रोज़ों के दौरान दूसरे एतवार के इबारत का पैगाम है। पहली तिलावत तकवीन उसके 22वें बाब की पहली दो आयात 9वीं से 13वीं और 15वीं से 18वीं। हमारे बाप इब्राहिम की कुर्बानी। मज़मूर 116 में जमायती जवाब है, मैं खुदावंद के हजूर अर्ज़ जिंदगान में चलता रहूँगा। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसके 8वें बाब की 31वीं से 34वीं आयत में, खुदा ने अपने बेटे का भी दरेग ना किया। नारा हम्द है, नूरानी बादल से खुदा की आवाज़ सुनाई दी कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। इंजील मुकद्दस बामताबक मुकद्दस मरकस उसके 9वें बाब की 2 से 10वीं आयत में खुदा फरमाता है, ये मेरा बेटा है अल महबूब। मेरे दो इस एतवार का पैगाम जो मरकज है वो कुर्बानी है। और कुर्बानी हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार है और वो खुदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। खुदा के हुक्म को मानते हुए अपने बेटे को कुर्बान करता है। वो अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करता है। इससे वो जाहिर करता है कि वो खुदा से किसी भी दुनियावी चीज़ से ज़्यादा प्यार करता है। खुदा भी अपने बेटे को कुर्बान करता है और ये खुदा की कुर्बानी जो है वो इंसान की निजात के लिए है। और इंसान के साथ जो खुदा की मोहब्बत है वो अपने बेटे की कुर्बानी के ज़रिए इसको जाहिर करता है। इसमें एक ख़ास मौजू जो है वो पहाड़ है। खुदा पहाड़ पर बोलता है। पहाड़ सुनने की जगह है। जैसे गुज़रे एतवार खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में है, तो बियाबान अपने आप को परखने की जगह है, बियाबान तैयारी की जगह है, बियाबान ट्रेनिंग की जगह है। मगर पहाड़ का जिक्र इस एतवार में खुसूसी तौर पर किया गया है और पहाड़ सुनने की जगह है। और इसके साथ ही हम दो शख्सियात को भी देखते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और एक मूसा है और दूसरा इलियास। ये दोनों भी पहाड़ पर खुदा की सुनते हैं। जब मूसा खुरूज की किताब उसके 19वें बाब में पहली बार खुदा से जो मुखातब है, तो लिखा है कि वहाँ पर गरजे हैं, तूफान है, आग है, जल्जला है, और इसमें वो खुदा के साथ बात करता है और खुदा उससे बात करता है। मगर इलियास जब खुदा से बात करता है तो मंजर बदला हुआ है। वहाँ जब हम पढ़ते हैं पहले मलूक के 19वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत में, तो वहाँ पर लिखा है कि पहले एक तूफान है, आंधी है, और इतनी तेज आंधी है, मगर उसे कहा गया है कि खुदा आंधी में नहीं है। फिर जल्जला है और कहा जाता है कि खुदा जल्जले में नहीं है, बल्कि खुदा किस में है, वो बाद नसीम में है। वो एक ऐसी हल्की आवाज़ में है जो मोहब्बत की आवाज़ है। और आज हम खुदा को देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में, कि तब्दीली सूरत खुदावंद यीशु मसीह के जलाली सूरत को पेश करता है। तब्दीली सूरत में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसका चेहरा बहुत दरकशां हुआ, उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक जो है वो बहुत नहायत सफ़ेद हो गई, ऐसी कि कोई कसार धोने वाला इसको इस कदर साफ नहीं कर सकता। यानी खुदावंद यीशु मसीह की ये जलाली शबी है। और खुदा इंसान में से होकर बोल रहा है। खुदावंद यीशु मसीह जो कामिल इंसान है और कामिल खुदा है, वो बोलता है। और खुदा ये नहीं कहता, अपने अहकाम जारी नहीं करता, बल्कि खुदा ने कहा कि इसकी सुनो। मेरे दो मूसा और इलियास का खुदावंद यीशु मसीह के साथ होना शागिर्दों पर इस बात की गवाही है कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद खुदा की रज़ा के मुताबिक है। और क्योंकि इसराइल के लोग जो हैं वो खुदा की रज़ा को खुदा के कलाम ही की निगाह से देखना चाहते थे। खुदा के कलाम से ही वो जानते थे कि कोई बात होने वाली है और उसे खुदाई या अलाही मानने के लिए ज़रूरी है कि खुदा के कलाम से उसकी गवाही मिले। तो मूसा शरीयत का नुमाइंदा है। मूसा खुदा के कवानीन, खुदा के अहकाम का नुमाइंदा होकर वहाँ पर मौजूद है, ताकि ये शागिर्द जाने कि मूसा खुदावंद यीशु मसीह की आमद में, यानी तमाम शरीयत जो है वो उसमें कामिल होती है, पूरी होती है।
और इलियास वहां पर मौजूद है जो नबियों का नुमाइंदा है, जो एक बड़ा नबी है और तमाम नबियों की नुमाइंदगी करता है, वहां पर मौजूद है कि नबूवतें खुदावंद यीशु मसीह पर पूरी होती हैं, शरीयत के कवानीन भी खुदावंद यीशु मसीह में पूरे होते हैं। और इलियास की मौजूदगी इस बात का ऐलान करती है कि नबियों की शहादत भी यहाँ पर पूरी होती है, नबियों की पेशनगोइयाँ जो हैं वो यीशु मसीह में पूरी होती हैं। और खुदा सबको, यानी वहाँ पर पतरस है, याकूब बिन जब्दी है, यूहन्ना बिन जब्दी है, उनको और मूसा और इलियास को सबको कहता है कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, उसकी सुनो। ये मेरा बेटा है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पतरस ने कहा कि तू खुदा का बेटा है, तू अल मसीह है। अब खुदा अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करवाता है, खुदा अपने बेटे को मुतारफ करवाता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है, और ना सिर्फ बेटा है बल्कि अल महबूब है, बहुत ही प्यारा बेटा है, मेरा इकलौता बेटा है, और इसकी सुनो, ये दुनिया को बचाने आया है, ये मेरा मंसूबा है इंसान को बचाने के लिए। और कुर्बानी जो इब्राहिम खुदा के हजूर गुजरा रहा है अपने बेटे की, वो खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और इंसान कुर्बानियां गुजरान रहे हैं ताकि खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अब खुदा अपने बेटे को कुर्बान करता है ताकि वो इंसान के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करे। खुदा ने शागिर्दों को, पतरस, याकूब और यूहन्ना को और मूसा और इलियास को कहा कि इसकी सुनो। हमारा अकीदा है कि खुदावंद यीशु मसीह वफात पाने के बाद बरज़ख में उतरे और वहाँ पर मुनादी की, वहाँ पर खुदा के कलाम का प्रचार किया, वहाँ पर खुशखबरी सुनाई। और ये दो शख्स भी इस बात को जानते हैं कि खुदा ने कहा है कि इसकी सुनो, इस पर ईमान लाओ, इस पर यकीन रखो, क्योंकि ये उसका मंसूबा है। और मेरे दो रोज़ों के अय्याम हमें ये दावत दे रहे हैं कि हम कुर्बानी की तरफ निगाह करते हैं कि इब्राहिम कुर्बानी देकर खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, मगर उससे बढ़कर खुदा अपने बेटे को कुर्बान करता है। यह ऐसा मौका है जब पहाड़ से उतरते हुए खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहता है कि किसी से कुछ ना कहना जब तक कि मैं मुर्दों में से जी ना उठूं। और मुकद्दस पौलुस रसूल भी रोमियो के खत में कहते हैं कि खुदा ने अपने बेटे का दरेग ना किया, क्योंकि खुदा इंसान को अपने पास वापस बुलाना चाहता है। ये अयाम हमारे लिए बहुत खूबसूरत है कि हम अपने आप को तब्दील करें, हम अपने आप को परख सकें, देख सकें, और ख़ास तौर पर ये जान सकें कि अब हमें जिस तरह कुर्बानी देने की ज़रूरत उस वक्त थी जब पिछले लोग कुर्बानी देते थे, अब हमें खुदावंद यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी के वसीला से और कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर तब्दील होने की ज़रूरत है, बदल जाने की ज़रूरत है। वो जो हमारे लिए कुर्बान होने का आया है, जब उसकी हम दरकशा शक्ल को, सूरत को देखते हैं, जब उसके सफ़ेद पोशाक को देखते हैं और हम चाहते हैं कि उसके साथ रहें। उसने मुकद्दस यूहन्ना के इंजील में कहा कि बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं फिर आऊँगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले लूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो जब हमने उसके साथ रहना है, उसके साथ मिलाप करना है, उसके साथ रहना है, तो हमें उस तरह होना चाहिए। पतरस कहता भी है कि हमें यहाँ पर 3 डेरे बनाने चाहिए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। यानी खुदा की वहाँ पर वो उस कुर्बत में वो रहना चाहता है और खुदा हमें अपनी उस कुर्बत में शामिल भी करना चाहता है। मगर उस कुर्बत में शामिल होने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि हम अपने आप को पाक और पकीज़ा करें, उसकी रज़ा के मुताबिक ढालें, ताकि उसके साथ मिलकर हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बेशुमार बरक़ात से नवाजे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।